पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को 1 दिन की तनख्वाह और 600 टन राशन वक्फ करने का ऐलान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत जारी। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौजी मुतासरीन की मदद में भरपूर किरदार अदा करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि पुलों की मरम्मत जल्द मुकम्मल करें और जहां ज़रूरी हो आर्जी पुल कायम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। पीर बाबा और गिरदुनवाह में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। तहसील गदीजी में 120 से ज़ायद लाशें बरामद हो चुकी हैं। तहसील डगर से 15 लाशें बरामद हुई। बच्चों ख़वातीन समेत 100 अफराद को रेस्क्यू किया गया। तहसील चगरजई में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। सैलाब से बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले, ज़मीन का कटाव और राबता सड़कों की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। इमदादी कामों में मसरूफ़ खैबर पख्तूनख्वा में डेप्यूटी कमिश्नर बुनेर ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। बाजौड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 18 अफराद जान से गए। लोअर दीर में रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने सैलाब में फंसे 2 बच्चों को बचा लिया। मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मानसेरा के इलाके खैराबाद कार्ड के मकाम पर रिहायशी मकान गिरने से एक खातून और 8 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। बटल हलकोट में क्लाउड बर्स्ट से 9 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से इलाके में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। रास्ता बंद होने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन को बचाने की कोशिश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला गजर की तहसील गोपस के गांव खिलती में 8 अफराद सैलाब की जद में आ गए। दियामिर में 2 अफराद रेलों में बह गए। हुंजा नगर और स्कर्दू में मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह हुई। खड़ी फसलें और दरख्त रेले में बह गए। शारा कुरकरम, शारा बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शारा पर कई राबता सड़कें बंद हो गई। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बादल फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम में भी लैंडस्लाइडिंग से पुल और सड़कें तबाह हो गईं। जो पैटर्न सजेस्ट कर रहा है ये क्लाउड बर्स्ट थे और ये एक जगह पे नहीं हुई। ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक ही फिनोमेना अकर हुआ। सबसे ज़्यादा जो हिट किया है उसको बुनीर डिस्ट्रिक्ट को किया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट एक जगह नहीं हुआ बल्कि 7 अजला में एक साथ हुआ। DGPDM में असफंदियार खटक खैबर पख्तूनख्वा की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि क्लाउड बर्स्ट ने सबसे ज़्यादा मुतासर बुनेर को किया। बुनेर में 91 अफराद जाँ बहक हुए। बाजोड़ और मानसेरा में 23, बडग्राम में 14 अमवात हुई। KP में 189 जाने गईं। क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग जारी नहीं की जा सकती। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और PDMA की टीमें अलर्ट थीं और हमारे इंतजामात मौजूद थे। ताहम पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इंतजामिया और रेस्क्यू की कहीं भी गफलत नहीं पाई गई। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे 5 लोग शहीद हुए। क्रैश होने वाला हेलीकॉप्टर वज़ीर आला के इस्तेमाल में था। वफाक की कारकर्दगी पर सवालात उठते हैं क्योंकि हम मुतासरीन की मदद कर रहे हैं लेकिन वफाक अभी तक वाज़े इक़दामात नहीं कर रहा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत।
सैलाबी मुतासरीन के लिए खेमे, अद्वियात और अशिया खुरनोश फौरी पहुँचाने और फंसे अफराद और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक राबता, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मरियम नवाज का भी वज़ीर आला KP को फ़ोन, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का इजहार तशक्कुर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी। कहा मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़ख्मी अफराद को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। मौसमियाती तब्दीली के असरात, पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात में इजाफा। रवा साल कई शहरों बुनेर, चित्राल, चकवाल और हैदराबाद क्लाउड बर्स्ट से शदीद मुतासर हुए। इस अमल में 1 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होती है, जो सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देती है। साइंसी माहिरीन के मुताबिक ज़मीन और बादलों के दरमियान मौजूद गर्म हवा की लहर पानी को वक्ती तौर पर रोक देती है और जब दबाव बढ़ता है तो ये बारिश अचानक और शदीद होती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 12 रुपये 84 पैसे कमी, नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे मुकर्रर की गई। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे और लाइट डीजल में 8 रुपये 20 पैसे की कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के लिए जो एक बुनियादी सतून है वो जमहूरियत है, इसलिए मीसाके जमहूरियत बड़ा ज़रूरी है। मीसाके मईशत बड़ा ज़रूरी है, मीसाके अमूर ख़ारजा बड़ा ज़रूरी है और आईनी इस्लाहात के लिए, कानूनी इस्लाहात के लिए भी इसी तरह का मीसाक और इत्तफाक बड़ा ज़रूरी है। मैं बातचीत का हामी हूँ। मैं हमेशा से, मेरी ये कंटेंशन मेरी रही है। मेरे अपने लोग भी मुझसे इतने ज्यादा खुश नहीं थे जब मैं बात किया करता था, लेकिन मैंने कहा बिकॉज आई हैव अ फर्म बिलीफ कि अगर आपने आगे चलना है तो बातचीत करनी पड़ेगी। मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान एक बड़ी छतरी है। मिसाके जमहूरियत ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। कहा कि मईशत, उमूर खारजा और आईनी कानूनी इस्लाहात के लिए भी इसी तरह के मुआहदे ज़रूरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत और APC एलामिया, वज़ीर आज़म की तकरीर को यकजा करने की तजवीज़। बोले जब तक अडियाला जेल से सोच तब्दील नहीं होगी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। रहनुमा PTI रऊफ हसन बोले वो बातचीत के हामी हैं। आगे बढ़ने के लिए माहौल को साजगार बनाना ज़रूरी है और रियासती फस्तायत में बातचीत कैसे की जाए। किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से किसी को खतरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जंग जीती। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए मौरका हक में यकजुबान होकर भारत को जवाब दिया। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है, हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कायद आज़म हमारा फ़ख्र हैं, वो पूरी कौम के कायद हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर अंडर बाईपास के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 2 बच्चियां जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दोनों बच्चियां गदागर और राहगीर थीं। हादसे के नतीजे में गाड़ी उलट गई। ड्राइवर इब्राहिम मंसूर शदीद जख्मी। पुलिस ने कार और ड्राइवर को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कराची के इलाके एहसनाबाद में फ्लावर मिल के करीब ट्रक ड्राइवर अपने ही ट्रक से कुचलकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक क्लीनर ट्रक रिवर्स कर रहा था। इसी दौरान अकब में मौजूद ड्राइवर ट्रक तले कुचलकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया।
मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया। भारतीय फजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फजाइया के सरबराह की तस्वीर जारी कर दी गई। भारतीय फजाइया के सरबराह ने पुणे के आर्टिफिशियल लम्ब सेंटर का दौरा किया, ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय एयर चीफ ने हलाक सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गांव का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। बोल न्यूज़ के लिए बड़ा एजाज़। बोल न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी और सीनियर सहाफ़ी एहतशामुल हक को सहाफ़त के शोबे में आला खिदमात सर अंजाम देने पर हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ के लिए मुंतखब किया है। ये सिविल अवार्ड 23 मार्च 2026 को होने वाली तकरीब में दिए जाएंगे। हुकूमत ने खेलों के मैदान में शानदार कारकर्दगी और खिदमात के एतराफ़ में खिलाड़ियों को सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और कोहपैमा शहरोज़ काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ के लिए नामज़द किया गया है। साबिक वुमेन क्रिकेटर सना मीर और स्पेशल एथलीट हैदर अली सितारा इम्तियाज़ हासिल करेंगे। मोहम्मद सज्जाद गुज्जर, रशीद मलिक, शाजिब रिंद और स्क्वाश खिलाड़ी हमजा खान को भी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। खिलाड़ियों को आइंदा साल 23 मार्च को अवार्ड्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा हैं। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान की बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनियों और हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें सरमायाकारी और तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में दम है न टैलेंट, सब दिखावे की क्रिकेट खेलते हैं। बासित अली कौमी क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, पाकिस्तान को अब नेपाल और इटली जैसी टीमों से खेलना चाहिए। कोर्ट मार्शल ना किया तो हम इटली और नेपाल से भी हारेंगे। बासित अली ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप इनसे सिर्फ इश्तहारात करवा लें। जिन्हें कोई मोहल्ले की टीम का कोच ना बनाए, उन्हें पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया। हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का यौम वफ़ात आज कवाली, गज़ल, क्लासिकल, गायकी समेत हर तरह की मौसीक़ी को बामरूज पर पहुँचाया। रिकॉर्ड से कैसेट, MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक मीडियम और टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान अपनी मौसीक़ी के बलबूते पर कई नस्लों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। कई नए गुलकार उनके पुराने गाने गाकर भी मशहूर हुए हैं। और उर्दू ज़बान को पूरी ज़िंदगी लगाकर तरक्की देने वाले मौलवी अब्दुल हक की बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने इल्मी, अदबी और तालीमी मैदान में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान के तौर पर राइज करने की जिद्दोजहद में उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।